सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के चार में देखा था, जिसमें हमारा लिए था हमारे लिए इन्यूमरेटिव में प्योर इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव हम लोगों ने डील कर लिया था। फैसेटेड में हम लोगों ने ऑलमोस्ट फैसेटेड को डील कर लिया था और रिजिडली फैसेटेड को डील कर लिया था। बट आज हमारी जो दो इसमें बच गए थे, एक ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड और एक है फुल्ली फ्रीली फैसेटेड। ये आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। हियर कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज इज यूज्ड एंड each fundamental category is provided with connecting symbol, so almost some of the rigidity is reduced. Example column classification addition 4 5 6। तो 4 कॉलम क्लासिफिकेशन के 4 5 एंड 6 एडिशन में ये रिजिडिटी का जो बहुत ध्यान रखा गया है, इसमें आपको रिजिडिटी का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये आपको मतलब ये एक फिलहाल से फ्लेक्सिबल है, इसमें नए सब्जेक्ट को ऐड करने का प्रोविजन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक कॉलम क्लासिफिकेशन के 1 to 3rd एडिशन तक सिर्फ कनेक्टिंग सिंबल ओनली फॉर कॉलन यूज होता था। बट इस एडिशन में आपके लिए यहाँ पर कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, डॉट, या बहुत सारे, तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे कनेक्टिंग सिंबल यूज किए गए हैं आपके 4th 5th एंड 6th एडिशन में, जिसमें है कि कॉमा है, इसके बाद सेमी कॉलन है। यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कनेक्टिंग सिंबल 6th एडिशन में आपके यूज हुए हैं। जैसे कॉमा है, इसके बाद सेमी कॉलन है, इसके बाद आपका डॉट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी PMEST का जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज मैं आपको अगले लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा, तो ये मैं सारे कनेक्टिंग सिंबल के साथ पढ़ाऊंगा कि कौन से कनेक्टिंग सिंबल कौन से किस फैसेट के साथ यूज किए गए हैं। और तो नेक्स्ट हमारा है फिर फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है ना कि इसमें आपको कोई जिसके इसमें क्या था, एक फैसेट फार्मूला है, और फैसेट फार्मूला में आपको क्लास नंबर जनरेट होता है। एक फैसेट फार्मूला दिया गया, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, उसी तरह कॉलम क्लासिफिकेशन में ये 6th एडिशन में फार्मूला दिया गया है, फैसेट फार्मूला। उसी पे आपको PMEST का जो फैसेट्स है उसको पुट करना पड़ता है और क्लास नंबर जनरेट करना पड़ता है। बट यहाँ इसके लिए कोई प्री डिटरमाइंड कोई फार्मूला नहीं है, और ये हमेशा क्या करता है कि नॉट सब्जेक्ट इन प्रीडिटरमाइंड फार्मूला फॉर ए कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। आपको क्या करते हैं, गोइंग विद बेसिक सब्जेक्ट्स जाते हैं, और ईच कंपाउंड सब्जेक्ट, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं अपने ऑन फैसेट्स के लिए, और फैसेट सीक्वेंस के लिए और क्लास नंबर के लिए उनका अपना खुद का फैसेट फार्मूला है, और वहां पर क्लास नंबर भी खुद का है। तो ये कोई मेरा ये कहने का था कि यहाँ पर कोई प्री डिटरमाइंड फार्मूला नहीं है। बट इसमें क्या है ना कि आपका 4 5 एंड 6th एडिशन तक के लिए एक प्री डिटरमाइंड फार्मूला है, जहाँ पर हम लोग फार्मूला पे पुट करते हैं और हमारा क्लास नंबर जनरेट होता है। सो आज फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर उसको बाइफर्केट कर दिया है कि इन्यूमरेटिव में कौन कौन से स्कीम आते हैं, और फैसेटेड में मैंने यहाँ पर एक एरो बना दिया है, ग्राफ तैयार कर दिया है कि आपको समझने में आसानी हो कि इन्यूमरेटिव में कौन कौन से स्कीम आते हैं और फैसेटेड में कौन कौन से स्कीम आते हैं। तो इन्यूमरेटिव में जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया है कि भाई प्योर इन्यूमरेटिव और ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। तो प्योर इन्यूमरेटिव में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एंड ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव में DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आप जितना भी DDC का पढ़ेंगे सब ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड यूज किया गया है, यूनिवर्सल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें UDC, आप लोग UDC के बारे में तो जनरली अभी सिर्फ थ्योरेटिकल जानेंगे, प्रैक्टिकल यदि होगा तो मैं पॉसिबल तो आप लोगों के लिए UDC भी प्रैक्टिकल अगले कभी किसी लेक्चर में कराऊंगा। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, और इसके बाद रिजिडली फैसेटेड में क्या होता है, रिजिडली फैसेटेड में कॉलम क्लासिफिकेशन 1st to 3rd एडिशन तक ये रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। फिर ऑलमोस्ट रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन जो आपको 4 5 6 एडिशन में ये मिलेगा कि रिजिडिटी इज रिड्यूस्ड। इसमें आपको रिजिडिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल है, किसी भी नए सब्जेक्ट को ऐड करने का प्रोविजन दिया गया है, इसी कारण से। और उसी में लास्ट है फुली फ्रीली फैसेटेड। तो इसका अभी आप लोग इसके बारे में जानते नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मेरा इतना ही। इसके बाद मैं आपको अब ये वाला इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।
और इसको नोट भी कर लीजिए। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैं स्लाइड्स पढ़ाते जा रहा हूँ उसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। कभी भी आप यदि आप अपने कॉपी को या नोट्स को उल्टाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सारा कुछ मिलेगा कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो एक सीक्वेंस में मिलेगा आपको। नोट्स तैयार करने से आपको क्या होगा, कहीं भी आप सफर करेंगे उस नोट्स को लेते जाइए और सफर में आप उसको आराम से पढ़ते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको समय मिले आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा दिया। अभी मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड फिर मैं डीडीसी का पढ़ाऊंगा, डीडीसी फर्स्ट एडिशन टू 23rd एडिशन, वह मैं आपको डीडीसी के बारे में पूरा कंप्लीट आपको दूंगा नॉलेज। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के साथ आते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।